पुणे फ़ेज़ 3 हिंजेवाड़ी की पहाड़ियों के बीच में ये है हमारा पुणे इन्फोसिस फ़ेज़ 3 का ऑफ़िस, जो कि केपीआईटी, सिनेक्रॉन और कैपिटल लैंड के बिल्डिंग से घिरा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्स देता हूँ इस एरिया की। इस टाइम हूँ फर्स्ट फ्लोर पे इन्फोसिस की बिल्डिंग के। काफ़ी टाइम से चैनल डेड पड़ा हुआ था, तो आई थॉट कि मैं बताता हूँ आपको कि लाइफ कैसी चल रही है, और एक छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेशर्स को कि अब जब आप इन्फोसिस में आते हो तो बेंच पॉलिसी क्या है इन्फोसिस की, और क्या करना पड़ेगा आपको जिससे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाए, क्या एफर्ट्स मारने पड़ेंगे अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, बट उससे पहले एक छोटा सा फ़ेज़ 3 का टूर देता हूँ, देन मिलता हूँ। तो सबसे पहले मैं तो आपको बताता हूँ मेरी 4 साल की जो जर्नी रही इन्फोसिस के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेंच पॉलिसी इन्फोसिस में क्या है, और आपको कितना जल्दी प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए और किस बेसिस पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मुझे 4 साल हो गए इन्फोसिस में। ठीक है, आई स्टार्टेड एज अ डिजिटल स्पेशलिस्ट, देन आई गॉट प्रोमोटेड टू रोल ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, और उसके बाद आई गॉट एन इंटरनल प्रमोशन एंड आई चेंज्ड माई यूनिट एंड आई बिकेम अ सीनियर कंसल्टेंट in DCG, which is a consulting unit. So it's now a techno-functional role. Initially, I was fully technical. I was hardcore coder, but now I talk to clients as well. I go in client meetings. I take the requirements. I create the functional design documents, and then I do coding and all the stuff. So it is kind of a techno-functional role that I play here at Infosys. Apart from it, I'm leading a group of I think 10 to 12 people in customer service group, which is a part in the project in which I am working upon. Now let's talk about the bench policy at Infosys. So initially Infosys की जो bench policy थी इतनी ज़्यादा strict नहीं हुआ करती थी. I know few people जो एक एक डेढ़ साल से बेंच पे थे, बट कुछ होता नहीं था. बट अभी सीन बहुत चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है. Now if you are on bench for a longer period of time and you are not putting any efforts at all, then in worst cases you may get terminated as well. Okay, so but होता क्या है, if you are on bench for let's say long period of time, maybe a month, or you're trying but you're not getting mapped to a project. In that case, what is happening currently, basically the management asks you to skill up and to learn about different technologies while you are on bench. So they don't basically want you to sit idle. वो नहीं चाहते कि आप बैठो अपना टाइम वेस्ट करो. So they ask you to do some courses on their internal platform which is Lex. तो Lex पे आपको कुछ कोर्सेज करने के लिए बोलते हैं, प्लस यू हैव टू कम टू ऑफिस ऑन रेगुलर बेसिस. तो आपको डेली ऑफिस आना होता है, और वो कोर्सेज करने होते हैं. उन कोर्सेज का आउटपुट आपको उनको दिखाना होता है. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उनको इतना है मैनेजमेंट को कि दे डोंट वांट यू टू सिट आइडल. तो वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स मारते हो. सो यू हैव टू कम टू ऑफिस एवरी टाइम, ऑल द डेज, एंड आपको सारे नेक्स्ट के कोर्सेज करने पड़ते हैं, वट एवर दे सजेस्ट यू टू डू. प्लस frequently you have to be part of either accelerated projects, मतलब आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाके हेल्प कर सकते हो, वॉल्टियर कर सकते हो उसके लिए, या फिर यू हैव टू आस्क योर मैनेजर एंड आस्क देम कि आप किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए उनको मैप करो फॉर द प्रोजेक्ट इंटरव्यू. सो बेसिकली दे विल ट्राई एंड शेड्यूल सम प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ फॉर यू. सो यू आस्क योर मैनेजर एंड योर एचआर्स. सो आपको अपने साइड से ये एफर्ट्स करने पड़ते हैं. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन वर्स्ट केस यू मे गेट अ टर्मिनेशन एज वेल. नहीं तो अगर टर्मिनेट नहीं भी होते हो,
स्टिल जो लॉन्गर बेंच पीरियड है वो आपके करियर और आपके रिज्यूमे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सो अपनी साइड से यही ट्राई करो कि अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। वैसे कोई प्रोजेक्ट बुरा नहीं होता है, ठीक है, अगर आप अपना फुल एफर्ट दे रहे हो और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ रहे हो और अपना रोल वहाँ पे जाके इनहेंस करते हो। इनिशियली मुझे भी लगता था कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत बेकार है, बट नाउ आई एम रियली इन्जॉइंग इट और मैं प्रोजेक्ट की वजह से ही इन्फोसिस नहीं छोड़ रहा हूँ अभी, बिकॉज इट्स आई फील लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्रोजेक्ट्स आउट देयर दैट वी हैव। और 2032 तक वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट जो कि इन्फोसिस के पास ही रहने वाला है। सो आई कंसिडर दैट अ सेफेस्ट थिंग। जितना भी मैं टाइम इन्फोसिस को दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे आई थिंक जॉब सिक्योरिटी जो मिल रही है दैट इज़ गुड। सो अल्टीमेटली दोस्तों बात सिंपल सी है कि एफ़र्ट मारो आके, ठीक है। इन्फोसिस आप आ जाते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी लड़ाई आपके वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आपको हो सकता है रीस्किल करना पड़े, उसके लिए रेडी रहो। हो सकता है कि आप जिस टेक स्टैक में ट्रेनिंग करके आए हो आपको प्रोजेक्ट उसमें एलोकेट ना हो, क्योंकि वहाँ भीड़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आपको रीस्किल करना पड़े, उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो, रीस्किल करते रहो और मैप हो जाओ प्रोजेक्ट में। वर्स्ट केस में you guys can also contact me because actually now my project is also hiring freshers. So if you're on bench and if your location is maybe Pune or Hyderabad and if you're seeking for some projects, good project, then you can ping me as well. सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। और चैनल डेड था बट अब नहीं रहेगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग सच वीडियोज़, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड। अगर कोई फ्रेशर है, उसकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप इन्फोसिस में हो या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं ऐसे वीडियोस अब लाता रहूँगा बहुत रेगुलरली। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं भी है तो आप लाइक करो इस वीडियो को यार। मिलेंगे ना नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।